हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं और वो स्ट्रक्चर है इफ और अनलेस का उपयोग कैसे करें। इफ और अनलेस हम डेली रूटीन में भी यूज में कर सकते हैं, हम उपयोग में ला सकते हैं यदि हम स्पीकिंग करते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देर किए। यूज ऑफ इफ और अनलेस। तो अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ और इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस मीन्स हम एग्जाम की दृष्टि से यदि बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो एग्जाम में इफ का उपयोग करने के लिए भी पूछा जाता है अनलेस के स्थान पर, और कई बार अनलेस का उपयोग करते हैं इफ का। दोनों एक दूसरे की जगह पे उपयोग कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और स्पीकिंग की बात जहां तक हम करें तो डेली रूटीन में भी हमको इसका उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हम इसके द्वारा बोल सकते हैं इसका उपयोग करके। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करें। उसके पहले चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने यहाँ पर सेंटेंस ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ, ये इफ वाला वाक्य, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। ये इफ का उपयोग किया हुआ है। फिर इसको यदि हम हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, होगा। तो ये जो इंग्लिश में हमने बोला, तो इफ जो होता है हम यदि उसका यूज देखें तो इफ का हम जितने भी हिंदी में बोलते वक्त यदि करके कोई सेंटेंस बोलते हैं, जिसे हम कंडीशनल बात जैसे करते हैं, कोई काम करने के लिए कोई शर्त वाली बात हो कि ही विल पास द एग्जामिनेशन, ये एग्जाम वो पास कर लेगा, इसकी शर्त क्या बनेगी, इफ के साथ लगा हुआ सेंटेंस की यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्त कौन बताएगा, वो इफ वाला वाक्य बताएगा। इस तरह ऐसे हम एक दो और देखें कि इफ दे इनवाइट मी फॉर फंक्शन आई विल अटेंड इट हैप्पीली। तो आई विल अटेंड इट, इट मीन्स फंक्शन, तो मैं फंक्शन को बड़ी हैप्पीली यानी खुशी खुशी अटेंड करूंगा। इसकी शर्त ये रहेगी कि इफ दे इनवाइट मी, कि वो मुझे आमंत्रित तो करे, इनवाइट तो करे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल खुशी खुशी उसे अटेंड कर लूंगा। तो ये हो जाएगा, यदि मुझे कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे तो मैं खुशी खुशी उपस्थित हो जाऊंगा, अटेंड कर लूंगा। फिर इफ यू पे द अमाउंट रेगुलरली वी विल सप्लाई यू गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब उधारी में हम आपको सप्लाई कर देंगे गुड्स, सामग्री। शर्त क्या रहेगी कि आप पे करते रहिए अमाउंट, यानी जो भी राशि है रेगुलरली, नियमित रूप से हमें जो भी राशि है आप देते रहिए, हम आपको बड़े खुशी से उधारी में क्रेडिट पर माल या सामग्री देते रहेंगे। तो ये एक तरह से आपकी शर्त बताते हैं ये, जहां पर इफ लग जाता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखेंगे ये जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम बात कर सकते हैं। इफ आई लाइक दिस कार, यदि मुझे ये कार पसंद आ गई भाई, या मुझे ये कार पसंद आएगी तो आई विल बाई, तो मैं उसे खरीद लूंगा। अब ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा। अब देखिए इसके बाद इसमें कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे कि इफ शी डज नॉट वॉश डिशेज शी विल नॉट गेट फूड, कि उसे खाना नहीं मिलेगा यदि वो ये काम नहीं करेगी। कौन सा, डिश वॉश करने का, धोने का काम नहीं करेगी तो खाना नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव सेंस में भी हम इसको इफ को रख सकते हैं और पॉजिटिव में भी रख सकते हैं। इफ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल नॉट गेट ट्रेन, तो ट्रेन नहीं मिलने वाली है, तो ये नेगेटिव इसमें हो गया। इफ दे डू नॉट स्टडी, यदि वो स्टडी नहीं करेंगे तो दे विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तो वो फेल हो जाएंगे। या उसको हम यहाँ नेगेटिव रहता तो विल नॉट पास, फिर ये फेल के जगह हम पास लिखते मान लो तो नॉट लगा के लिखते, तो ये भी नेगेटिव सेंस में। तो इफ जो है हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हम उसको यूज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इसमें
अर्थ क्या निकल रहा है, यदि, जो मैंने आपको बताया था कि इफ का मीनिंग क्या निकलेगा हिंदी में, यदि। तो चलिए और देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अब क्या बोल रहे, देखिए कि अब मैं उसको इसमें हम उसको अनलेस लगा के देख लेते हैं कि अनलेस हम इफ के स्थान पे रखे तो क्या करना पड़ेगा। उसके एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ फिर आपको कि इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा, वो जो एग्जाम्पल मैंने शुरू में बताया था आपको, वही वाला ही फिर से जितने एग्जाम्पल्स मैंने पढ़े थे उन्हीं में हम ये यूज करके देख रहे हैं, क्योंकि सारे इफ वाले थे। अब हम उसमें अनलेस लगा के देख लेते। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन, कि यदि वो कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा, ये था। अब हमको इसमें अनलेस रखना है, तो अनलेस रखना है तो क्या कहा हमने, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो हमको लगा ये नॉट कहां से आ गया, तो यदि सेंटेंस ये पॉजिटिव है, यहां पर हमने बात क्या ध्यान देनी कि यदि यहाँ पॉजिटिव है वो फिर भी हमको अनलेस का उपयोग करना है, तो हम अनलेस तो रख देंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। और किसके जगह रखना है हमको, इफ के जगह। जब भी हम इन्हें चेंज करें आपस में, इफ और अनलेस की बात कर रहा हूं, तो इफ के स्थान पर ही हम अनलेस को रखेंगे। तो हमने इफ हटाया और अनलेस रख दिया कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो जो सेकेंड पार्ट रहेगा कौन सी स्थिति में, कि जब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो जब हम अनलेस रखना है, हम रख तो इसमें ऐसी कंडीशन में, ये एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं कि तभी उसमें एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा सेंटेंस आ गया कि ये पॉजिटिव है, हमको अनलेस रखना है, हमने रख दिया। लेकिन फिर सेकेंड सेंटेंस जो कि विल वाला रहेगा, उसमें हमको नॉट रखना पड़ेगा, तो हमने नॉट रख दिया। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। दूसरा क्या था, देखिए अब इसका अर्थ क्या निकल जाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि परिश्रम करेगा तो उत्तीर्ण होगा। यहां पर क्या बोल रहा है, जब अनलेस रख दिया तो परिश्रम नहीं करेगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। अब ये नहीं, अब यहां पर देखो परिश्रम करेगा यानी पॉजिटिव था, तो अनलेस रखने के बाद नेगेटिव कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अनलेस होता है वो एक नेगेटिव वर्ड है। कहां से, ये इफ और नॉट, इसके अंदर, इस अनलेस के अंदर इफ और नॉट मिला हुआ होता है। इसीलिए मैंने क्या बोला था, यहां पर हम रखेंगे, यदि ये पॉजिटिव है तो अनलेस रख दिया तो इधर नॉट हो जाए, क्योंकि इधर भी नॉट हो गया, नहीं तो मीनिंग जो है वो बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि हम जब ये कोई वर्ड यूज करते हैं एक दूसरे के जगह, तो इनका मीनिंग कभी चेंज नहीं होना चाहिए। जो मीनिंग पहले बोल रहा था, यदि हम दूसरा वर्ड उसका सब्स्टिट्यूट रख रहे हैं तो भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इफ रखा, इफ की जगह हमने अनलेस रखा, तो यहाँ पर नेगेटिव अपने आप अगर दिख नहीं रहा है कि, लेकिन अनलेस खुद अंदर, उसके अंदर नॉट छिपा हुआ होता है, तो फिर इसलिए हमने दूसरे सेंटेंस में नॉट किया। तो ये एक कंडीशन हो गई। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखें। इफ दे इनवाइट मी फॉर फंक्शन आई विल अटेंड इट हैप्पीली, ये हमने पढ़ा था, अभी एग्जाम्पल भी देखा था कि यदि वो इनवाइट करेंगे तो मैं खुशी खुशी आऊंगा। अब अनलेस रख दिया तो उसमें नॉट आ जाएगा, यानी नहीं करेंगे तो खुशी खुशी नहीं आएंगे। कैसे, अनलेस दे इनवाइट मी, ये रख दिया हमने, इफ हटा दिया यहां से, उसके जगह अनलेस रख दिया। तो अनलेस दे इनवाइट मी फॉर फंक्शन आई विल नॉट, यहां पर नॉट आ गया। तो हमको नेगेटिव दिख रहा है तो नॉट आ रहा है, तो हमको लग रहा है ये तो नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ऐसा दिख रहा है हमको, लेकिन ये नेगेटिव है। कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव है, क्योंकि अनलेस के अंदर इफ नॉट छिपा हुआ है, जबकि पहले क्या था, इफ अकेला था, इसमें नॉट नहीं था। तो इस नॉट को अनलेस लगाने के वक्त ये नॉट को बैलेंस करने के लिए इधर भी हमने नॉट लगाया, जबकि इधर पहले नॉट नहीं था, लेकिन दूसरे में हमने नॉट लगाया, क्योंकि अनलेस लगाना पड़ रहा है हमको, वो भी कौन से, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में, जो कि ये अनलेस नेगेटिव है, सेंटेंस है पॉजिटिव, तो कैसा करें, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने फिर इधर नॉट लगाया। अब क्या हो गया ये कि वो मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आऊंगा। अब इसका अर्थ क्या हो जाए कि वो मुझे कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं करेंगे
तो मैं नहीं आऊंगा। ये बैलेंस करते हुए हम चल रहे हैं। अब हम और देखें, इफ यू पे द अमाउंट रेगुलरली विल सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर वही कि यदि आप पे रेगुलर करते रहोगे तो हम सप्लाई आपको करते रहेंगे। पॉजिटिव है, अनलेस रख दिया तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, तो जब ये नेगेटिव हो गया तो ये भी हमको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अनलेस यू पे द अमाउंट रेगुलरली वी विल नॉट सप्लाई। तो यहाँ पर नहीं बन गया कि यदि तुम अमाउंट नहीं, नियमित रूप से राशि नहीं चुकाओगे, नहीं दोगे, तो हम सप्लाई नहीं करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, दोगे तो हम सप्लाई करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। इफ आई लाइक दिस कार आई विल बाई इट। क्या बोल रहा है, अब ये पॉजिटिव है इसमें भी कि मुझे पसंद आएगी तो मैं खरीद लूंगा। यदि मुझे यह कार पसंद आएगी तो मैं इसे खरीदूंगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अनलेस लगा दिया, तो अनलेस आई लाइक दिस कार, मुझे पसंद नहीं आएगी तो आई विल नॉट बाई इट, तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा। तो ये बड़ा सिंपल सी बात होगी कि अनलेस जहां पर आ जाएगा जिस वाक्य में, वो नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए हमको अर्थ, जब हम दोनों का यूज करें इफ और अनलेस का, तो उनका बैलेंसिंग देख ले कि हमने किया क्या है, पहले क्या था और बाद में क्या है। बड़ा सिंपल। अच्छा, एक और देखने वाली बात बहुत काम की, कि जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर ये जो पहला इफ लगा वाला जो सेंटेंस होता है, उसमें हिंदी में भी यदि हम कोई जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बोलते हैं, वो देखेंगे जैसे इफ आई लाइक दिस कार, यदि मुझे यह कार पसंद आएगी, कहां से आ गया, जबकि ये फ्यूचर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इफ और अनलेस वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये दो, इसमें दो मिले हुए होते हैं। तो जो इफ वाला जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें बोलना पड़ता है। भले ही उसका हिंदी बोलते वक्त तो उसमें गागेगी आए, जो कि फ्यूचर शो करता है गागेगी, लेकिन जब वो इसके साथ में आएगा तो गागेगी निकलेगा। लेकिन जो ट्रांसलेशन वाला मेथड होगा उसमें वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, और उसके साथ जो दूसरा रहेगा ये फ्यूचर सिंपल रहेगा, यानी प्रेजेंट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल, ये दोनों साथ में रहता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इस कंडीशन में, प्रेजेंट वाले रूप में। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट की बात करेंगे तब। तो ये हो गया, अनलेस आई लाइक दिस कार आई विल नॉट बाई, कि यदि मुझे नहीं पसंद आएगी तो मैं नहीं खरीदूंगा। चलिए, और इसके एग्जाम्पल, तो इसकी कंडीशंस हमने देख ली कि जो अनलेस रहेगा वो क्या रहेगा, अनलेस के अंदर इफ नॉट छिपा रहेगा, ये एक कंडीशन। तो जहां अनलेस लगा रहे हैं तो हम यानी किसके जगह लगा रहे हैं, इफ नॉट के, जबकि हमारे सेंटेंस में नॉट था ही नहीं इफ में अभी तक जो हमने देखे। तो इसलिए उस नॉट को हमने क्या किया, जो दूसरा पोर्शन है इधर लगाया। जैसे हम ये वाला सेंटेंस देखे कि इसमें इफ यू पे, यहाँ नॉट है ही नहीं और अनलेस रख रहे हैं हम, तो बैलेंस कैसे होगा, यहाँ नॉट नहीं था लेकिन ये अनलेस में नॉट है। तो हमने क्या किया, यहाँ का नॉट बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर नहीं था उसके बावजूद हमने यहाँ नॉट लगा दिया, तो इससे बैलेंस हुआ। ये एक कंडीशन है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब हम जो पहले से नेगेटिव रहेगा, जैसे हमने अभी देखा कि भाई अनलेस, उसके अंदर इफ नॉट छिपा हुआ होता है। अब हम पहले से उसमें नॉट वाला देते, तो अब देखिए, इफ शी डज नॉट वॉश डिशेज शी विल नॉट गेट फूड। अब यहाँ पर आ गया नॉट वाला। अब हमने क्या बोला कि अनलेस में तो डज नॉट छिपा ही होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है। इफ और साथ में ये डज नॉट लगा, यानी इसमें नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है हमको। अनलेस रखा हमने इफ की जगह, और ये नॉट उठ के कहाँ चला गया, अनलेस में, तो ये नॉट यहाँ से हट गया। तो फिर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल फॉलो होगा, क्या कि डज नॉट हटाएंगे, और डज नॉट हटाया तो ये वॉश आ गया। अब ये डज नॉट हटा तो इसमें जो ईएस लगा हुआ है रूल के अनुसार, एस ईएस या आईएस जो भी लगा है अकॉर्डिंग टू रूल, डज नॉट हटाते हैं तो नेक्स्ट जो हमारी मेन वर्ब होती है जिसमें से हम वो हटाकर डज नॉट लगाते, तो वापस उसे लगाना पड़ेगा। या वो एस भी हो सकता है, ईएस भी हो सकता है, और आईएस भी हो सकता है। तो वॉश में ईएस लगता है तो ये यहाँ पर लग गया।
फिर ये डिशेज, ये पहले से ही था, प्लूरल है ये। और आगे का सेंटेंस इसमें कुछ भी नहीं करना रहता, जैसे हम पहले नॉट लगाते थे, अब यहाँ नहीं करना है क्योंकि ये तो बैलेंस पहले से ही दिया हुआ है, बैलेंस है। यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है, तो हमने किया क्या, हमने अनलेस लगा दिया, उसके अंदर पहले से नॉट है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि यदि ये बैलेंस वाला आया है तो हमको सेकंड पार्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसको टच भी नहीं करना है। यदि यहाँ पर इफ के साथ में नॉट लगा हुआ है पहले से, अनलेस रख दीजिए, इधर सेकंड से हमको कोई मतलब नहीं। हो गया, अनलेस शी वॉशेस डिशेज शी विल नॉट गेट फूड। तो मीनिंग भी देखिए, यदि वह डिश नहीं धोएंगे तो उसे खाना नहीं मिलेगा। इसमें अनलेस रखने के बाद यदि वह डिश नहीं धोएगी तो उसे खाना नहीं मिलेगा, कोई चेंज नहीं आया, मीनिंग सेम है। तो ये पहली कंडीशन अलग थी, यहाँ दूसरी कंडीशन अलग है। फिर देखिए, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल नॉट गेट ट्रेन, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो ट्रेन नहीं मिलेगी। अनलेस रखने के बाद देखिए, अनलेस यू रन फास्ट, हमने क्या करा, यहाँ से डू नॉट हटा दिया। क्यों हटा दिया है? अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैं हटा क्यों रहे, तो वेरी सिंपल, अनलेस के अंदर नॉट छिपा हुआ है, हम अनलेस रख रहे हैं तो उसके अंदर तो नॉट है ना, तो दो दो नॉट नहीं हो जाएंगे, इसलिए यहां से डू नॉट हटाना पड़ता है। और यहाँ डू नॉट डज नॉट ही क्यों आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं, इसलिए डू नॉट और डज नॉट ही आते हैं। तो अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट गेट ट्रेन, मीनिंग वही, नहीं तेज दौड़ोगे तो ट्रेन नहीं मिलेगी, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इफ दे डू नॉट स्टडी, नहीं पढ़ेंगे तो दे विल फेल इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें तो देखिए कैसा आएगा कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो यदि वे अध्ययन नहीं करेंगे तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए डू नॉट आया, अनलेस रख दिया, हो गया क्लियर। अनलेस रखा, डू नॉट हटा दिया, अनलेस दे स्टडी दे विल फेल इन द एग्जामिनेशन, ये हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब यहाँ पर डू नॉट इफ के साथ रहता है तो हमने क्या बोला कि जो सेकंड पोर्शन होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है, बैलेंस होने की स्थिति में। वो बैलेंस कब रहेगा, जब इफ के साथ डू नॉट, नॉट बोलते हम, लेकिन डू नॉट लगता है उसमें, इसलिए तो अनलेस में अंदर उसमें है, मैं बार बार इसलिए बोलते जा रहा हूँ कि अनलेस के अंदर नॉट छिपा हुआ है, ताकि आप देखें, जब ये समझ में आपको नहीं आए तो कंफ्यूजन हो तो आप ध्यान से देख सको। तो ये हो गया क्लियर कि अनलेस दे स्टडी दे विल फेल इन द एग्जाम, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे एग्जाम। चलिए कुछ और कंडीशन देखते हैं, फिर से और देख लेते हैं। अब हम उसको उल्टा करके देखते हैं कि अब पहले अनलेस लगा वाला वाक्य होता है, फिर क्या, तो हम अनलेस से क्लियर कर लिए, फिर से एक बार हो कि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, यानी अनलेस और इफ नॉट, इफ के साथ नॉट रहेगा तो दोनों एक अर्थ देंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी। क्या हो रहा है, यदि तुम मुझे आमंत्रित नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे कहां से है, क्योंकि अनलेस के अंदर क्या छिपा हुआ है, इफ नॉट। ये मैं दूसरे तरीके से उल्टा, पहले हमने देखा, हमने पहले इफ रखा था, अब मैंने अनलेस रख दी, ताकि किधर भी कोई से भी तरीके से क्वेश्चन पूछे या सेंटेंस पूछे या हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना हो तो हम अनलेस से भी स्टार्ट कर सकते और इफ से भी स्टार्ट कर सकते। हमारी इच्छा है कि हमको यदि बोलते वक्त क्या यूज करना है। तो अनलेस यू इनवाइट मी, क्या हुआ, यदि तुम मुझे आमंत्रित नहीं करोगे तो आई विल नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी, तो मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आऊंगा। अच्छा, एक और बात ये है कि भाई जैसे यहाँ मैंने पैटर्न दिया है कि ये ऐसा नहीं है, हम चाहे तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते कि आई विल नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी अनलेस यू इनवाइट मी, यानी इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ टू स्टार्ट द सेंटेंस। वी कैन स्टार्ट विद दिस सेकेंड पोर्शन ऑल्सो और वी कैन बिगिन विद द इफ और अनलेस ऑल्सो, सो इट डिपेंड्स ऑन अस। ओके, सो यदि तुम मुझे आमंत्रित नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आऊंगा। अब इसी को हम इफ रख के देख लेते, तो हमने वही अनलेस की जगह क्या रख दिया, हम इफ, तो हमने रखा इफ रखा, फिर ये यू, और यू के बाद पहले हम क्या करते थे,
डू नॉट हटाते थे या डज नॉट होता हटाते थे, अब हम वापस लाएंगे तो डू नॉट वापस आएगा। ये कैसे पता चलेगा भाई हमको? तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है ये। तो ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम या तो नेगेटिव के लिए डू नॉट लगाते या फिर डज नॉट लगाते, डू नॉट या डज नॉट। वेरी सिंपल, डू नॉट डज नॉट। डू नॉट हम किन के साथ लगाते हैं? ये इसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो हम डू नॉट लगाते हैं, आई के साथ लगाते, वी के साथ लगाते, यू के साथ लगाते, दे के साथ लगाते, और प्लूरल आ गया कोई तो उसके साथ भी लगाते डू नॉट। और डज नॉट किसके साथ लगाते हैं? ही के साथ लगाते, ही और शी के साथ लगाते, इट के साथ लगाते। सिंगुलर यदि कोई रहा तो सिंगुलर के साथ लगा देते, यदि कोई नेम आ गया तो उसके साथ भी लगा देते हैं। तो ये सब हो जाता है। तो ये हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो हम इजीली कर सकते हैं। चलिए, तो हम कहाँ पर थे कि हमने अनलेस की जगह इफ लगाया, तो ये ऐसा हुआ कि अनलेस है तो इफ लगाया, फिर ये सब्जेक्ट देखा, फिर डू नॉट आ गया वापस, इनवाइट मी, और फिर वही हमें सेकेंड, यदि यहाँ बैलेंसिंग हमारी हो जा रही तो हमें सेकेंड से कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अनलेस आई इन्फॉर्म हिम ही विल नॉट गो देयर ऑन टाइम। फिर यहाँ अनलेस आ गया, हम फिर से रख रहे कि अनलेस की जगह रखा हमने इफ, फिर आई, फिर आई के साथ डू नॉट, इन्फॉर्म ही, सेकेंड पोर्शन जैसे का वैसा। तो ये हमने अनलेस के स्थान पर हम अब इफ रख रहे हैं। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अगला, अनलेस वी टेक शॉर्ट रूट वी विल नॉट रीच देयर टुडे। अब ये फिर से वैसी, अनलेस तो हमने इफ रखा, वी तो उसके साथ डू नॉट रखा, फिर ये पूरा हो गया अनलेस वी डू नॉट टेक शॉर्ट रूट, सेकेंड वाला पोर्शन जैसे का वैसे। छोटा रास्ता नहीं लेंगे तो आज हम नहीं पहुंचेंगे। फिर अनलेस इट रेन्स देयर विल बी नो सफिशिएंट क्रॉप्स दिस ईयर। फिर ये हो गया अनलेस रखा तो अनलेस की जगह ईट रख दिया, ईट हो गया। अब यहां पर अनलेस की जगह ईफ हो गया, ईट यहां पर रेन के साथ था, ईट के साथ डज नॉट आता है, अभी बताया मैंने, डज नॉट रख दिया। अब डज नॉट रखा है तो ये रेन में लगा हुआ एस, इसे भी हटाना पड़ेगा। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था डज नॉट रहेगा, रखा हमने तो वापस जो मेन वर्ब में एस, ई एस, आई एस होता है हमें वो हटाना पड़ेगा। और वैसे तो ये इजीली याद हो ही जाना चाहिए क्योंकि डज में खुद ही ई एस होता है, हम ऐसे भी याद रख सकते कि हम डज रख रहे हैं, डज नॉट, तो बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा मैं डज नॉट रख रहा हूं, डज में तो ई एस है तो इसके बाद जरूर जो वर्ब रहेगा उसमें लगा होगा तो उसे मुझे हटाना है, हटा दीजिए। और डज नॉट के साथ भी यदि कहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो सेंटेंस रॉन्ग है, तो करेक्शन में भी हो सकता है, जैसे कोई सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है ना तो उसमें डज नॉट लिखा हो, उसके बाद जो मेन वर्ब लिखी है उसमें एस, ई एस, आई एस लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पर गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो जाए। तो इट डज नॉट रेन देयर विल बी नो सफिशिएंट क्रॉप्स दिस ईयर, ये जैसे का वैसा। फिर अनलेस आई मेक वीडियो, तो फिर अनलेस की जगह इफ, फिर आई डू नॉट मेक वीडियो यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, ये भी ऐसा हो गया। और हिंदी तो इसका यदि से शुरू होना ही होना है सभी जगह, चाहे वो अनलेस का हो या इफ का हो। और पैटर्न भी मैंने बता दिया कि हम इसे शुरू कैसे कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। और एग्जाम में भी ये कैसे भी आ सकता है कि भाई ये इफ इट डज नॉट रेन देयर विल बी नो सफिशिएंट क्रॉप दिस ईयर, अभी यहां से भी शुरू हो सकता है, देयर विल बी नो सफिशिएंट क्रॉप दिस ईयर इफ इट डज नॉट रेन। तो जहां पर इफ रहेगा हमें अनलेस वहीं पर रखना पड़ेगा, उनने जैसा हमें सेंटेंस दिया एग्जाम में, यदि सेंटर में दिया है इफ कनेक्टर के रूप में हम वहां पर दे दे, स्टार्टिंग में दिया है तो हम वहां लिख दे, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस
उसको हमने सही रखना है एक दूसरे की जगह पे। फिर हम और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब हम फिर से यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ फिर से हम करके देखते हैं। इफ आई स्टडी इंग्लिश डेली आई विल नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि मैं रोज अंग्रेजी पढ़ूंगा तो मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होऊंगा। चलिए रखिए अनलेस, फिर से तो रख दिया हमने इफ के जगह अनलेस। अनलेस आई स्टडी इंग्लिश, तो क्या हुआ इसका, यदि मैं रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा तो मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। अभी क्या बोल रहा है देखिए, यहां पर क्या लिखा था, अनुत्तीर्ण नहीं होऊंगा। भाई पढ़ेंगे तो अनुत्तीर्ण होंगे क्या, नहीं होंगे। और यहां पर हम क्या बोल रहे, अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। अब यहां पर पढ़ूंगा ये पॉजिटिव था, अब ये इसका बैलेंस नहीं है, यहां नहीं है, तो हमने पहले क्या बोला था कि इधर हमको नॉट लगाना पड़ता है, इधर हमको नॉट लगाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहां पहले से ही नहीं था, देखिए सेंटेंस बहुत शानदार है। हमने पहले क्या बोला था, बैलेंस जब नहीं रहता था तो हम क्या करते थे, बैलेंस करने के लिए ये वाले में इधर अनलेस तो लगा दिया, पर इधर बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, इधर यहाँ पर नॉट लगाते थे। पर क्योंकि भैया इधर तो पहले से ही नॉट है, तो फिर क्या करे, तो फिर उस नॉट को हटा दे। मतलब वो यहाँ पर अनुत्तीर्ण नहीं था तो फिर वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो अनुत्तीर्ण होना है ना, मीनिंग का भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए है शानदार, बहुत मजेदार सेंटेंस है। हम चले फ्लो में कि भैया हमने रट्टा लगा लिया दिमाग में कि अच्छा यहाँ बैलेंस नहीं ना, इधर अनलेस लगाना है, तो इधर पीछे बैलेंस करना है, नॉट लगा दो, नॉट लगा दो। चला तो यहाँ भी आ गया, इधर पहले से नॉट दे दिया, फिर क्या कर ले, फिर कछु नहीं करे भैया, उसमें से नॉट को हटा दो और ये आई विल फेल इन द एग्जामिनेशन ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर नॉट था, यहाँ से हटा दी, यानी नहीं है तो लगा दो, और है तो कब कब कंडीशन में, जब इधर बैलेंस नहीं है। और जब यहाँ बैलेंस रहता है तो इधर तो हमको कुछ करना ही नहीं ना, उधर कुछ टच भी नहीं करना है। कब, जब इधर जो है ये बैलेंस रहे। बैलेंस कब, कि इफ के साथ में नॉट है, लगा रहे अनलेस, तो इधर कुछ छेड़ो ही नहीं भैया इधर। पर छेड़ना कब है, जब इधर बैलेंस नहीं है, इधर इफ के साथ नॉट नहीं है, फिर भी अनलेस लगाने को बोल दिया, लगाओ तो लगाना है। तो फिर इधर ऐसी कंडीशन में हमको देखना है। तो फिर ऐसी कंडीशन कौन सी, नॉट नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, वेरी सिंपल। तो फिर मीनिंग भी देख लो कि मीनिंग जो पहले निकल रहा था पढ़ रहे उसके साथ, तो उसका जो यहाँ पर बोल रहे हैं वही हम चेंज करने के बाद वो निकलना चाहिए, बस इतना सा। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, तेज दौड़ोगे तो बस पकड़ लोगे। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट कैच द बस। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहां से इस पे आ जाओ कि बैलेंस तो है नहीं, तो अनलेस लगा दे, अनलेस यू रन फास्ट, बैलेंस नहीं था तो क्या बोल रहे, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे। अब बैलेंस नहीं है इधर, यहाँ पर नॉट लगा भी नहीं, तो यहाँ नीचे वाले में लगा दो। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नॉट यहाँ पर था तो यहाँ से हमने हटा दिया था, तो क्या हो गया, तेज दौड़ोगे तो बस पकड़ लोगे, तेज नहीं दौड़ोगे तो बस नहीं पकड़ोगे, वेरी सिंपल। मीनिंग पे भी हम ध्यान दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है ऐसे वाक्यों में। अब और भी कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते, देखिए। इफ यू प्ले वेल यू विल नॉट लूज द मैच, अच्छा खेलोगे तो मैच नहीं हारोगे। अब अनलेस रख दिया कि अनलेस यू प्ले वेल यू विल लूज द मैच। अब यहां पर क्या होगा, अच्छा खेलोगे तो तुम मैच नहीं हारोगे, ध्यान देने वाली बात, अच्छा खेलोगे तो मैच नहीं हारोगे। बैलेंस है क्या, नहीं है, तो अनलेस यू प्ले वेल, तुम अच्छा नहीं खेलोगे तो क्या हो जाएगा, मैच नहीं हारोगे। क्या हारोगे ना, तुम मैच हारोगे। तो क्या हुआ, यहाँ नॉट था तो यहाँ से हटा दिया। ये कंडीशन हम कम देखते, जब इधर बैलेंस नहीं रहता है तो हम क्या करते, नॉट नहीं है तो इधर लगाते थे। अब यहाँ तो पहले से लगा हुआ था तो हमने हटा दिया, यही प्रैक्टिस के लिए, अभी प्रैक्टिस चल रही है, उधर उसके पहले अभी मैंने बता दिया। फिर देखो, इफ इट रेन्स, बारिश होती है तो वी विल नॉट गो फॉर अ वॉक, बारिश होगी तो हम
वॉक के लिए नहीं जाएंगे। अब अनलेस लगा दिए, अनलेस इट रेन्स वी विल गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ बैलेंस था क्या? नहीं है, एब्सोल्युटली। तो अनलेस इट रेन्स क्या हो जाएगा? बारिश नहीं होगी तो हम टहलने चले जाएंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो रही थी तो नहीं जाएंगे बोल दिया। अब यहाँ पर क्या बोल दिया? नहीं है, तो फिर हम चले जाएंगे। बैलेंस कर दिया हमने। यहाँ पर इधर बैलेंस किया तो इधर क्या, नॉट पहले से था, यहाँ हटा दिया। वेरी सिंपल, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इफ द पुलिस रीच हियर वी विल नॉट कैच द थीफ, कि भाई पुलिस यहाँ आएगी तो हम चोर को नहीं पकड़ेंगे। अब अनलेस रख रहे हैं, इफ की जगह देखिए अनलेस रख दिया हमने। अनलेस द पुलिस रीच हियर क्या बोल देगा? यदि पुलिस यहाँ नहीं पहुंचेगी। तो अब यहाँ पर नॉट लगा हुआ था तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? नॉट हटा देंगे। वी विल कैच द थीफ, तो हम चोर को पकड़ लेंगे। भाई पुलिस आ जाएगी तो फिर हम नहीं पकड़ेंगे, और पुलिस नहीं पहुंचेगी तो फिर हम मजबूरी में हम लोग को पकड़ना पड़ेगा चोर को, तो विल कैच द थीफ। तो ये ऐसे बैलेंसिंग करेंगे हम इस टाइप से। इसलिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दे दिए, इसको आप देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और बिल्कुल आएगा। इसको आप बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। तो कंफ्यूजन 2-3 कंडीशन बनती है इसमें। एक तो बैलेंस रहेगा तो हमको, जैसे इफ और नॉट रहेगा तो सीधे अनलेस लगाइए। सेकंड पार्ट को आप बिल्कुल छेड़िए मत। यदि बैलेंस नहीं है तो फिर 2 कंडीशन बनती कि यदि नॉट है तो नॉट हटा दीजिए, और नॉट नहीं है तो लगा दीजिए। ये 2 कंडीशन हो गई। और एक क्या होता है इसमें कि हम इफ वाला पोर्शन को बीच में भी रख सकते हैं। तो सेकंड से स्टार्ट करिए, इफ अपने आप बीच में आ जाएगा। और कंडीशन इसमें क्या है इसकी पहचान? इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है और फ्यूचर सिंपल टेंस आता है। फिर और क्या, हिंदी बोलते वक्त दोनों में गा आता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इसको कैसे कर देंगे? इफ यू विल प्ले वेल, कि तुम अच्छा खेलोगे तो यू विल नॉट लूज द मैच, तो हारोगे नहीं। तो क्योंकि हिंदी में आ रहा है, गा रहा है कि अच्छा खेलोगे तो जीतोगे, तो इफ यू विल प्ले बोलने में आ जाता है। तो हम याद रखें कि जब भी इफ से सेंटेंस शुरू करें तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करें जिसमें विल नहीं आता है। तो इससे आपका बिल्कुल दोनों, तो हमने दोनों तरफ से देख लिया, हिंदी से भी समझ लिया और इंग्लिश से भी समझ लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप। यदि तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। फिर क्या बोले? यदि तुम ईमानदारी से अध्ययन करोगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, पनिशमेंट नहीं दूंगा। यदि तुम यह वाक्य सही सही बनाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो ये 3 आप बढ़िया बना के देखिए। ये ट्रांसलेशन मेथड मैंने इसलिए दिया है ताकि ये कंफ्यूजन हो कि भाई ये गा आया है, ये मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि गा आया है तो क्या करें। तो ट्राई कीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और एग्जाम के तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अदर्स जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी। और एक बात याद रखें कि ये जो भी हमने पढ़ा था ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से संबंधित है। मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का एक ये एग्जाम्पल है। कौन सा? इफ और अनलेस वाला। तो एक क्लॉज, ये मान के चलिए एक क्लॉज भी है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये जो आज का पोर्शन है और जो मजेदार पोर्शन है ये डेली यूज में आता है। अनलेस का उपयोग करके आप इंग्लिश बोलिए, बहुत अच्छा लगता है। तो इफ तो क्योंकि कॉमन है, इफ बोलना इजी भी लगता है, अनलेस के साथ करेंगे थोड़ा सा हेवी लगता है, बढ़िया लगता है। तो गाइज आज का ये जो वीडियो था इफ और अनलेस का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करिए घर पे, बहुत अच्छे से बोलने में भी आप उपयोग में ला सकते हैं, और स्टूडेंट्स लोग परीक्षा की दृष्टि से इफ और अनलेस का उपयोग कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस दिए थे वो भी आप बना के उसमें लिख के भेजिए कि आपने क्या बनाया है। तो मैं देखता हूँ कि सही है या नहीं है, उससे मुझे समझ में आएगा कि जो मैंने बताया वो आप तक पहुंचा है या नहीं। यदि नहीं पहुंचा होगा, मैक्सिमम ऐसा लगता है कि रॉन्ग बना रहे हैं, तो फिर से मैं कोशिश करूंगा नए तरीके से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।